राणा प्रताप और अकबर इस विषय पर पिछले क्लास वीडियो में हमने राणा प्रताप के जन्म की पृष्ठभूमि, उनके राज्यारोहण के समय की तत्कालीन घटनाएं, मेवाड़ की तत्कालीन स्थिति, प्रताप के सामने अकबर की अधीनता स्वीकार करने या फिर अपने वंश की मान सम्मान और मर्यादा को बनाए रखने के लिए स्वाधीनता की अलग जगह रखने के दो विकल्पों के बारे में, साथ ही साथ अकबर द्वारा प्रताप को समझाने और अधीनता स्वीकार करने के लिए जो दूत मंडल भेजे गए थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व की तैयारी, युद्ध पूर्व की घटनाएं, दोनों सेनाओं के बारे में और युद्ध के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रताप द्वारा युद्ध पूर्व की तैयारी। समर्पण की भावना के साथ ही प्रताप की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल थी। एक और महाराणा प्रताप की महत्वाकांक्षा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की थी, तो दूसरी ओर अकबर की महत्वाकांक्षा स्वतंत्र राज्यों को अधीन कर संपूर्ण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की थी। महाराणा प्रताप इस बात को भली भांति जानते थे कि अकबर के मैत्री प्रस्तावों को ठुकराने के क्या परिणाम होंगे, अतः उन्होंने संभावित खतरे से मुकाबला करने की तैयारी आरंभ कर दी थी। सर्वप्रथम तो उन्होंने केंद्रीय मेवाड़ के उपजाऊ भाग की प्रजा को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा के पहाड़ों की ओर जाने के लिए बाध्य किया, जिससे कि केंद्रीय मेवाड़ में किसी प्रकार का अनाज पैदा नहीं किया जा सके। इस कार्य को करने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि युद्ध काल में शत्रु सेना को खाद्य सामग्री और चारा मिलने की संभावना नहीं रहे। साथ ही साथ उन्होंने भीतरी गिरवा प्रदेश और मुगल अधिकृत प्रदेश के बीच संचार एवं यातायात व्यवस्था को भी भंग करने का प्रयास किया। तत्पश्चात प्रताप ने अपने विश्वसनीय सामंतों और भीलों के सहयोग से कुंभलगढ़ और गोगुंदा में सुदृढ़ किलेबंदी की। प्रताप ने अपने सभी सामंतों को भावी युद्ध के लिए तैयार रहने और सतर्क रहने का भी आदेश दिया। कहा जाता है कि प्रताप ने अपने अनुयायियों का मनोबल बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार न होने तक आराम और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को तिलांजलि देने की कसम खा ली तथा सोने और चांदी के पात्रों का उपयोग करना भी बंद कर दिया। इस प्रकार राणा प्रताप ने संभावित युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। युद्ध पूर्व की घटनाएं। प्रताप से के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजने से पहले अकबर मारवाड़ के चंद्रसेन के विरुद्ध व्यस्त था। चंद्रसेन से सिवाना का दुर्ग जीतने के बाद अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान करने का निश्चय किया। सिवाना से अजमेर पहुंचने के बाद उसने कुंवर मान सिंह को प्रताप के विरुद्ध शक्तिशाली सेना देकर भेजा। अबुल फजल ने मान सिंह को राणा के विरुद्ध भेजने का कारण यह बताया है कि मान सिंह अपनी बुद्धिमानी, स्वामी भक्ति और साहस में अद्वितीय था, इसलिए उसे इस सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। बदायूंनी मान सिंह को एक हिंदू होने के नाते सेना का नेतृत्व सौंपना उचित नहीं मानता है। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार उदय सागर झील पर राणा ने मान सिंह का जो अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा था। वॉन नोअर के अनुसार अकबर राजपूत को राजपूत द्वारा पराजित करने में अपनी सफलता के लिए अधिक आश्वस्त अनुभव करता था, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध के लिए मान सिंह को सेनानायक बनाकर भेजा गया। 3 अप्रैल 1576 मान सिंह ससैन्य अजमेर से रवाना हुआ। मान सिंह के साथ मीर बख्शी आसफ खां, बख्शी गाजी खां, शाह गाजी खां, मुजाहिद खां, सैयद अहमद खां आदि अनेक ख्याति प्राप्त योद्धा थे। साथ ही उसकी सेना में हिंदू मनसबदारों में राजा जगन्नाथ कछवा, जो मान सिंह का चाचा था, खंगार माधो सिंह, लूणकरण आदि भी थे। मान सिंह अजमेर से चलकर ससैन्य मांडलगढ़ पहुंचा और वहां उसने लगभग 2 माह तक अपना पड़ाव डाला। डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार अकबर को कुछ ऐसी आशा थी कि मान सिंह पर सैनिक चढ़ाई का आयोजन देखकर मेवाड़ पर सैनिक चढ़ाई का आयोजन देखकर संभवतः राणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, और बहुत करके इस उद्देश्य से ही मान सिंह कुछ दिन तक मांडलगढ़ में ठहरा। लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार मान सिंह के पास उस वक्त सेना की कमी थी और उसे अतिरिक्त कुमुक की प्रतीक्षा थी। संभवतः मान सिंह प्रताप द्वारा खाली कराई गई भूमि और मुगल अधिकृत प्रदेश के बीच संचार एवं यातायात की समुचित व्यवस्था की देखरेख के लिए भी वहां रुका था।
मानसिंह का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि शाही सेना देखकर शायद राणा का धैर्य टूट जाए और वह शाही सेना पर आक्रमण कर दे। ऐसी स्थिति में मांडलगढ़ के आसपास के मैदानी क्षेत्र में युद्ध करना शाही सेना के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। लेकिन महाराणा प्रताप मानसिंह के इस अभिप्राय को समझ गए थे। उन्होंने अपने सरदारों की सलाह से गिरवा घाटियों में ही मुगल सेना से टक्कर लेने का निश्चय किया और वे गोगुंदा आ गए। विवश होकर मानसिंह को भी मांडलगढ़ से चलकर मोही गांव होते हुए गोगुंदा की तरफ जाने वाली हल्दी घाटी के उत्तरी छोर से लगभग 4-5 मील दूर खमनौर गांव के निकट मोलेला नामक गांव में अपना पड़ाव डालना पड़ा। यह गांव बनास नदी के दूसरे किनारे पर तथा गोगुंदा से लगभग 6-7 मील की दूरी पर था। राणा प्रताप सतर्क होकर मानसिंह की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रहे थे, जबकि मानसिंह को प्रताप की गतिविधि के संबंध में कोई सूचना नहीं मिल रही थी, क्योंकि प्रताप ने उस क्षेत्र में पहले ही संचार यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। प्रताप गोगुंदा से कुंभलगढ़ की ओर आए। वहां उन्हें सूचना मिली कि मानसिंह मोलेला में अपना पड़ाव डाले हुए हैं। तब उन्होंने दुर्ग से नीचे उतरकर 17 जून 1576 ईस्वी लोहा सिंह नामक गांव में अपना पड़ाव डाल दिया, जो हल्दी घाटी से केवल 8 मील की दूरी पर स्थित था। इसी स्थान पर कुंभलगढ़ की पर्वत श्रृंखला सिकुड़कर दर्रे का रूप धारण कर लेती है। मुगलों की सेना प्रताप की सेना से केवल 10 या 12 मील की दूरी पर ही इस समय पड़ाव डाले हुए थी। दोनों पक्षी की सेनाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, क्योंकि अलग अलग आंकड़े उपलब्ध होते हैं। ख्यातों के अनुसार मानसिंह के पास 80,000 की सेना और प्रताप के अधीन 20,000 घुड़सवार थे, जबकि नैन्सी के अनुसार मानसिंह के पास 40,000 और राणा के पास में 9-10 हजार के भी सैनिक थे। बदायूनी, जो कि स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित था, मानसिंह की सेना में 5,000 और राणा की सेना में 3,000 घुड़सवार सैनिक बताए हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने वंशावली राणाजी नामक पांडुलिपि के आधार पर प्रताप के पास साथ 3,000 घोड़े, 2,000 पैदल, 100 हाथी और 100 अन्य व्यक्ति बताएं। इस प्रकार इन भिन्न भिन्न आंकड़ों के बीच दोनों पक्षों की सही सैनिक संख्या निर्धारित करना कठिन है, लेकिन ये निर्विवाद है कि मुगलों के पास उत्तम किस्म की हल्की तोपें भी थी, जबकि प्रताप के पास तोपें नहीं थी और तलवार के अतिरिक्त धनुष, बाण और भाले ही प्रताप की सेना के मुख्य अस्त्र थे। हल्दी घाटी युद्ध का नामकरण। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से विख्यात इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, क्योंकि ये खमनौर गांव के निकट हुआ था, जबकि बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की मान्यता है कि दर्रे के मध्य जो छोटा सा मैदान बादशाह बाग के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन बादशाह बाग मैदान इतना छोटा है कि दोनों पक्षों के सैनिक युद्ध करने के लिए एकत्रित नहीं हो सकते थे। बदायूं ने लिखा है कि राणा की सेना पीछे घाटी से आई थी। संकेत मिलता है कि युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने के बाहर घाटी और खमनौर गांव के मध्य हुआ था। खमनौर के पास ही हल्दी घाटी के दर्रे का छोर है, इसीलिए अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं।